हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे क्लासेस। तो गाइस चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि वैद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज होता क्या है, इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसका जो संरक्षण का एक ही नियम होता है कि वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना ही आप इसे उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसे आप नष्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये दोनों तब वैद्युत आवेश होते कहाँ हैं, आते कहाँ हैं? जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, जब दोनों वस्तुओं को आप रगड़ते हैं, इनमें ऐसे जब इसको रगड़ेंगे तब इन दोनों वस्तुओं में एक साथ विपरीत वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाए। अगर इसमें पॉजिटिव उत्पन्न हो रहा है तो इसमें भी नेगेटिव चार्ज उतना ही चार्ज, जितना इसमें पॉजिटिव होगा रगड़ने पर उतना ही नेगेटिव इसमें आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है। ये मापन देख सकते हैं यह कि आप लोग जानते हैं इन और रेशम, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक कांच का है कोई छड़ है, अगर आप उसे रेशम के कपड़ा है, ये रेशम का कपड़ा है, आप जब रेशम के कपड़े को इस कांच पे जब रगड़ते हैं, इन दोनों को ऐसे ऐसे जब रगड़ेंगे तो इसमें कुछ पॉजिटिविटी आ जाती है, इसमें कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। दोनों इक्वल रहते हैं, जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज है। और जब इन दोनों को आपस में आप ले आएंगे तो इन सारे एक दूसरे से मिलकर ये सारी जो चार्ज हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। आप जब आप रगड़े हैं तो इसे उत्पन्न भी हो गया है, और जब आगे लाया गया है तो ये नष्ट भी हो गए हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि जब कि इन वैद्युत आवेशों की मात्राएं ठीक एक दूसरे के बराबर तो होती हैं, लेकिन जब कांच के छड़ और रेशम को जब हम लोग जितना रगड़े हैं उतना धन आवेश इस कांच में और उतना ही ऋण आवेश उस रेशम के कपड़े में उत्पन्न हो जाता है। और उत्पन्न इस प्रकार दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न वैद्युत आवेश की कुल मात्रा शून्य हो जाती है। क्यों शून्य हो जाती है? जब उन वस्तुओं को रगड़ने से पहले भी उन वस्तुओं, अगर इसको जब हम इसको रगड़े नहीं थे तभी भी इनमें जो चार्ज है वो जीरो था, और रगड़ने के बाद भी अगर इन दोनों को समीप लाए हैं तो चार्ज जीरो ही है। तो ना ही उत्पन्न किया गया है और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इससे ये सिद्ध होता है। वैद्युत आवेश संरक्षण का एक सुंदर उदाहरण ये भी है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन तथा और एक पॉजिट्रॉन है और उन दोनों को एक दूसरे के इतना समीप ला दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन पर जो है ऋण आवेश होता है और तथा पॉजिट्रॉन पर धन आवेश होता है। इस प्रकार इन दोनों का कुल जो वैद्युत आवेश है वो समीप आएंगे, दोनों नष्ट हो जाते हैं, जिससे वैद्युत आवेश है वो जीरो के इक्वल हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। जब ये एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो ये परस्पर संयोग करके एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तथा इनके स्थान पर दो गामा फोटॉन की उत्पत्ति या फिर इनके स्थान जब ये नष्ट हो जाते हैं तो इनमें ऊर्जा आ जाती है, फिर एनर्जी की उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग वैद्युत आवेश अब भी शून्य ही रहता है। ये जो पूरी प्रक्रिया हम लोग रगड़े हैं या फिर रगड़ने से पहले भी जीरो था, रगड़ने के बाद भी सबको जीरो ही मिलेगा। तो यही होता है कि ऊर्जा संरक्षण का एक ही नियम है, एक ही केस है कि वैद्युत आवेश ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आप उसे नष्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।